यदि व्यक्ति को ये रहस्य, ये राज समय रहते यदि पता चल जाए, एक उसकी युवा अवस्था में यदि ये रहस्य उसको पता चल जाए, ये रहस्य वो जान ले, तो हो सकता है कि वो उसका जीवन व्यर्थ होने से बचा सकता है, उसके जीवन का सदुपयोग कर सकता है। 84 लाख योनियों के बाद में परमपिता परमेश्वर मानव जीवन देता है, तो ये मानव जीवन सफल हो सकता है यदि ये आज के वीडियो में हम जिस राज का, जिस रहस्य का जिक्र करने वाले हैं, यदि वो इसकी गहराइयों में जाकर इसको समझ ले तो उसका जीवन संवर सकता है। दोस्तों, आप किसी नींबू को निचोइए, जितना निचो सकते हैं निचोइए, फिर अंततः आप उसको निचोना बंद कर देंगे और फिर फेंक देंगे। अगर आपको वापिस नींबू का रस चाहिए तो आपको दूसरा नींबू ही निचोना पड़ेगा। आपको आम को चूसिए, आम का रस लीजिए और आम को आप जितना ग्रहण कर सकते हैं, जितना चूस सकते हैं, जितना उसका रस पी सकते हैं, उतना पीने के बाद में आपको उस आम को फेंकना ही पड़ेगा। गन्ने को आप जितना भी चरखी में डाल सकते हैं, उसका जितना रस निकाल सकते हैं, उसके बाद में अंततः वो जो है सूख जाएगा और उसको फिर आपको फेंकना ही पड़ेगा। यदि डबल से आपको रस चाहिए तो फिर आपको दूसरा गन्ना चरखी में डालना ही होगा। तो दोस्तों, जब ईश्वर प्रकृति ये छोटे छोटे संकेत देती है, छोटे छोटे इशारे करती है, तो हम इस बात को क्यों नहीं समझ पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी तक आपका जो समय बीत गया है, जो गुजर चुका है, आप जो जीवन जी चुके हैं, तो वो निकल गया, वो गुजर गया, वो बीत गया। दोस्तों, आपने जो कुछ भी हासिल करा हो वो बहुत अच्छी बात है, नहीं करा दोस्तों तो फिर आप उस समय को, उस पुरानी यादों को, उस पुरानी सोच को, उस पुराने जीवन को कब तक ढोगे। उसका रस निकल चुका है, उस जीवन रूपी आम का रस निकल चुका है, उस जीवन रूपी नींबू का रस आप निचो चुके हैं, उस जीवन रूपी गन्ने का रस आप निचो चुके हैं, जीवन रूपी चरखी में आप जो है उसका, उस समय का यूज कर चुके हैं। तो दोस्तों, उसको भूल जाओ, उसको विसार दो और अपने जीवन में आगे तरक्की करो, आगे बढ़ो, कुछ नया करो, कुछ नई गलतियां करो। गलतियां नहीं करना भी एक बहुत बड़ी गलती है। जो व्यक्ति गलती नहीं करता है, गलती करने से डरता है, वो एक अपंग की तरह रह जाता है, उसका पूरी तरह से शारीरिक और मानसिक विकास नहीं हो पाता है, जो कि गलतियां करने से डरता है। गलतियां होने दो, गलतियां जितनी कर सकते हो उतनी गलतियां करो, बस शर्त यह है कि कोई सी भी गलती दोहराना नहीं चाहिए, कोई सी भी गलती रिपीट ना हो। जैसा हम जानते हैं कि जॉर्ज थॉमस अल्वा एडिसन ने 9,999 गलतियां की, उसके बाद में 10वीं 1000वीं बार में वो विद्युत की खोज कर पाए, बल्ब जला पाए। तो इस तरह से हर बार उन्होंने एक नई गलती की, कोई सी भी उनकी पुरानी गलती को उन्होंने रिपीट नहीं होने दिया। तो आपके जीवन में आप जितनी गलतियां कर चुके हैं उन गलतियों को रिपीट मत करो, कुछ नई गलतियां करो। नई गलती भी फायदेमंद होगी, नई गलती भी इस जीवन रूपी यात्रा में आपको आगे ले जाएगी, ना कि पुरानी गलती। पुरानी गलती तो केवल आपको उसी चक्रव्यूह में वहीं पर घुमाती रहेगी, उसी कंफर्ट जोन में रखेगी और आप कभी जीवन में सही मायने में तरक्की नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ा कंफर्ट जोन माँ का उदर होता है दोस्तों। जब माँ का गर्भ होता है, जब एक शिशु अपने माँ के गर्भ में होता है, तो जो 9 महीने का जो कंफर्ट जोन होता है, उससे बड़ा और कौन सा कंफर्ट जोन होगा। यदि शिशु ये सोच ले कि मुझे बाहर की दुनिया में जाना ही नहीं है, मैं यहां पर जो है आराम से लेटा हुआ हूं, यहीं पर मुझे मेरा भोजन मिल रहा है, मुझे बाहर जाना ही नहीं है, बाहर क्या पता कैसी दुनिया है, क्या टेम्परेचर है, कितनी मेहनत मशक्कत है। अगर एक शिशु मां के गर्भ से बाहर आने में डर जाए, वो ना आए, तो उसका जन्म ही ना हो पाए, वो उसकी भ्रूण हत्या हो जाए, वो मां के पेट में ही उसकी जीवन लीला वहीं पर समाप्त हो जाए। लेकिन भगवान भी ये नहीं सोचते कि इसके लिए बस यही कंफर्ट जोन है, इसे यहां से बाहर नहीं आना चाहिए, ना ही वो शिशु सोचता है। तो वो बाहर आता है तो दोस्तों वो एक कंफर्ट जोन को पार करता है और जीवन रूपी एक नाव में सवार हो जाता है। उसके बाद में जब शिशु का धीरे धीरे विकास होता है, तो अगर शिशु लेटा हुआ ये सोच ले कि मैं तो कितने अच्छे तरीके से पालने में लेटा हुआ हूं, मुझे जो है भला बैठने की क्या जरूरत है, मैं तो अच्छे से लेटा हुआ हूं, मुझे बहुत सुकून शांति मिल रही है, तो दोस्तों वो क्या कभी बैठना सीख पाएगा क्या? बिल्कुल नहीं सीख पाएगा। यदि शिशु बैठना सीख जाए, लेटने के कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर वो बैठना सीख जाए, तो दोस्तों यदि वो सोचे कि मैं तो अच्छे से बैठा हुआ हूं, मुझे घुटने घुटने चलने की क्या आवश्यकता, क्यों परेशानी लेना, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं तो अच्छे से बैठा हुआ, तो क्या जीवन में कभी वो घुटने घुटने चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। लेकिन प्रकृति ने, ईश्वर ने ये सिस्टम सेट करा है कि वो धीरे धीरे धीरे
घुटने घुटने भी चलेगा, उसके बाद में दोस्तों वो पैदल भी चलेगा, नहीं तो जीवन भर घुटने ही घुटने चलता रहेगा अगर वो घुटने घुटने चलने के कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलता है तो। लेकिन वो घुटने घुटने चलने के कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर पैदल चलता है, पैदल चलते चलते दोस्तों वो दौड़ने लगता है, और फिर उसके बाद में तरह तरह की गलतियां करके, तरह तरह की खोजें करके आज इंसान जो है दौड़ने के साथ साथ में वाहन पर विद्युत की गति से एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। जाने की बात तो छोड़िए, उड़ रहा है, समुद्र में जा रहा है, अंतरिक्ष पर जा रहा है, चंद्रमा पर जा रहा है। आखिर क्यों? क्योंकि व्यक्ति की कोई सीमाएं नहीं है, कोई सरहद नहीं है। हमारे मन मस्तिष्क, हम जो सोच सकते हैं, इंसान जो सोच सकता है वो कर सकता है, बस उसको एक अदम पुरुषार्थ और साहस की नितांत आवश्यकता होती है। मित्रों, आपको ये बात समझना होगी कि कंफर्ट जोन स्लो दोस्तों एक आत्महत्या है, एक सुसाइड है। जीवन को खत्म करना है, जिस तरह से दीमक एक लकड़ी को खत्म कर देती है धीरे धीरे, ठीक इसी तरह से जो कंफर्ट जोन रहता है वो आपके जीवन को धीरे धीरे समाप्त कर देता है और जीवन का अंत जो है धीरे धीरे आ जाता है दोस्तों। धीरे धीरे व्यक्ति बुजुर्ग हो जाता है और गुजर जाता है। तो आपको इस बात को समझना होगा, आपको नया कुछ करना होगा, नया कदम उठाना होगा, नई सोच के साथ में अपने इस जीवन में आगे बढ़ना ही होगा। वो नहीं तो ये तो बंद मुट्ठी, जिस तरह से बंद मुट्ठी में रेत होती है और वो धीरे 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 फिसलती जाती है और आखिर में खाली मुट्ठी बचती है, ठीक इसी तरह से उस बालू रेत की तरह ये समय धीरे धीरे आपके हाथों से फिसल रहा है और अंततः आप पाओगे खाली मुट्ठी। तो आपको दोस्तों, आप इसका उपयोग करो या ना करो, वाकई में अगर देखा जाए तो जीवन नहीं गुजर रहा है, गुजर तो आप रहे हो धीरे धीरे, घड़ी की टिक टिक के साथ धीरे धीरे आप गुजर रहे हो। जब पशु पक्षी हिम्मत कर सकते हैं, वो कुछ नया कर सकते हैं, उनके पर चिड़िया जो है घोंसला छोड़ सकती है और अपने पंखों से खुले आसमान में उड़ सकती है, तो फिर भला आप तो इंसान हो। आपको ये बात समझना होगी कि मुझे मेरे जीवन के कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है और मेरे जीवन में नई नई गलतियां मुझे करते रहना है और नई नई चीजें सीखते रहना है। जीवन संभावनाओं से परिपूर्ण है, संभावनाओं से भरा है। केवल और केवल आपको एक पॉजिटिव सोच के साथ में पहला कदम उठाने की आवश्यकता है और दोस्तों मंजिल खुद आपका इंतजार कर रही है। केवल और केवल आपको शुरुआत करने की देर है। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप इस वीडियो का मोटिव, इस वीडियो का मकसद समझने में मैं कामयाब हुआ हूंगा, आपको इस वीडियो का मोटिव समझाने में। दोस्तों, इसी तरह से मैं आपकी लाइफ में वैल्यू एडिशन निरंतर करता रहूंगा। बस मैं लास्ट में एक यही छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं कि यदि अभी तक आप हमारे छोटे से परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ें, ताकि हमारा और आपका साथ यूं ही बना रहे। फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। मिल रहे हैं हम किसी अन्य महत्वपूर्ण वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद।